ये भी एक काफ़ी पॉपुलर नैरेटिव है कि मतलब प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, प्रोटेस्ट करने से क्या ही हो जाएगा, बस लोग आएंगे लाठी खाएंगे फिर दोबारा सेम लीडर सेम चीज़ें कंटिन्यू होंगी। और ये इस नैरेटिव में मतलब सॉलिड एविडेंस है कि हिस्ट्री में हमेशा से ऐसा आया है, होते आया है कि लोग आए हैं, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने लीडरशिप चेंज की और अगला लीडरशिप फिर वही अथॉरिटेरियन है। और इस पे वो बुक जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म भी लिखी हुई है। देखा जाए तो मैं खुद के पर्सनल लाइफ में भी बहुत टाइम ऐसे ही सिनिकल हो जाता हूँ कि क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लीडरशिप सुन ही नहीं रही है, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई आना ही नहीं चाहता, तो क्या फ़ायदा। बात यही है कि बस ये होप जो होती है, जो एक बार बनती है, उसको डाई डाउन नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना कि प्रोटेस्ट से कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इसीलिए आप ये वीडियो में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट के मूल फ़ायदे क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड्स मीट नहीं हो पाती, कहीं कहीं कभी कभी पूरी तरह से माना नहीं जाता, और कभी कभी सेम चीज़ फिर से हो जाती है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद फिर लीडरशिप चेंज होता है और अगला लीडर भी, ये सारी सही बातें हैं। बट फिर भी प्रोटेस्ट के कुछ फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो एक चीज़ होती है सॉलिडारिटी, जहाँ पे लोगों को ये पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो। कोई भी चीज़ है, कोई भी इनजस्टिस है, ये सब के लिए तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लोग हैं, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग आएंगे। ये चीज़, ये मैसेज जाता है। एंड सेकंड चीज़ होती है अवेयरनेस। हर प्रोटेस्ट हर चीज़ जो भी होती है, अवेयरनेस रीच होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुद्दे किसी को पता भी नहीं होता, कोई केयर भी नहीं कर रहा होता, बट अचानक से इतना फैल जाता है कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए तुम लोकपाल मूवमेंट ले लो। लोकपाल के टाइम पे इतना ज़्यादा हवा बनी थी चीज़ों की लेके कि करप्शन मतलब सबके जुबान पे चढ़ गया था कि करप्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब करप्शन करप्शन की बात कर रहे हो, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये अवेयरनेस आना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और फिर उसके बाद CA NRC के टाइम पे मैं पर्सनली, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। बस ऐसी डेफिनेशंस थी जो हमने कभी पढ़ी थी और रैंडमली भूल गए थे। कम्युनिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, क्यों ज़रूरी है सिविक्स, ये सब चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। बट CA NRC प्रोटेस्ट के चलते ही मेरे तक ये चीज़ें पहुँची और मैं अवेयर हो पाया। और फिर रिसेंट जेनजीज का प्रोटेस्ट भी है। और यहाँ पे तो मैं कहूँगा अवेयरनेस से ज़्यादा सॉलिडारिटी की बात थी। लोग बस इसलिए आगे खड़े थे कि बस बोल रहे थे कि हम हैं, अगर वो एक लाठी मारेंगे तो हम खाने के लिए और लोग आएंगे, और लोग आएंगे। तो बस ये सॉलिडारिटी का बेस्ट एग्जांपल जेनजीज का ये वाला प्रोटेस्ट था, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। और इसके बाद लास्ट में आते हैं इम्पैक्ट पे। तो मेन चीज़ तो ये हो जाती है इम्पैक्ट की, कि लोग सोचते हैं अरे क्या ही फ़र्क पड़ गया, थोड़ी बदल गया। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब हमारे बचपन में रहते हैं हम, तो हमारा इमेजिनेशन रेवोल्यूशन का ये होता है कि हम गए, राजा चेंज कर दिया, उसके बाद तो फिर सब एकदम पूरा यूटोपिया यूटोपिया हो गया है, पूरा एकदम खतरनाक चल रही है सोसाइटी, पूरी अवेयर हो गई है, कॉन्शियस जाग गया है, ये सब चीज़ें सोचते हैं। बट रियलिटी ये नहीं है। तुम ऐसा कर सकते हो अथॉरिटेरियन रिजीम में कि तुमने कोई अथॉरिटेरियन रिजीम को हटाया और खुद अथॉरिटी ले ली। डिक्टेटरशिप में कर सकते हो, मिलिट्री रूल में कर सकते हो, ये सब चीज़ें। बट हमने बार बार हिस्ट्री में देखा है कि कोई एक बंदा या कोई एक ग्रुप के हाथ में इतना ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट होने से कभी अच्छा नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ज़रूर अच्छा हुआ है, कुछ सेक्टर्स का ज़रूर अच्छा हुआ है, बट ओवरऑल अच्छा नहीं हुआ। तो अभी सारे मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट में से हमारे पास बेस्ट मॉडल अभी बस डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की ये एक डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत स्लो काम करता है। ऐसा नहीं कि तुम गए राजा को चेंज किया, दूसरा राजा आया, दूसरा राजा भी वैसे ही करप्ट रहेगा। जो अभी हम मेरे साथ खड़ा था पिटते हुए लाठियों में, वो भी अगर पावरफुल बनेगा और उसको मौका मिलेगा तो वो सेम करप्शन करेगा। ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जनरल ह्यूमन नेचर है। बट इसके अलावा भी ये चीज़ है कि ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं। जैसे हमारा 8 आवर्स का शिफ्ट, हमारा सैटरडे संडे की छुट्टी, हमारे रिम्यूनरेशन, बोनस, ये सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे किसी ने लड़ा है। एक बार आके ये नहीं हो गया कि वर्कर्स पूरे इक्वल हो जाएं और एक बार में हो गया। धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोटेस्ट, छोटे छोटे इम्पैक्ट, छोटे छोटे अवेयरनेस, छोटी छोटी सॉलिडारिटी दिखाई है, और उसके थ्रू हमको ये राइट्स मिले हैं, वुमेन राइट्स, ये सब चीज़ें इसलिए मिले हुए हैं। और वही सेम चीज़ में भी कंटिन्यू करना, हमको वो फेम और वो रेवोल्यूशनरी वाले आइडिया छोड़ देना चाहिए, और बस ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर मैं एक छोटा सा भी चेंज ला पा रहा हूँ तो बहुत है, इनफ है। जैसे अब एग्जांपल के लिए ले लेंगे तो लोकपाल का मूवमेंट, लोकपाल बिल पास हुआ, पता नहीं पास हुआ, उसके बाद पास होने के बाद उसको डाइल्यूट कर दिया, उसका अब कुछ कोई चर्चा भी नहीं होती। लोग भूल चुके हैं कि उससे कुछ हो भी रहा है। वो अकाउंटेबिलिटी की बात, वो ट्रांसपेरेंसी की बात, करप्शन एंड करने की बात, वो चीज़ें भूल गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं आया।
उस मूवमेंट के बाद जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ उसके चलते ही कांग्रेस की सरकार मेनली गिरी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी आई। तो बीजेपी ओवर द टाइम जैसी भी हो गई हो, बट स्टार्टिंग में उसने बहुत चीज़ें की हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर्स पहुँचे हैं गाँव तक, कुछ कुछ गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और ये भी बहुत बड़ी बात है। 100% भले ही ना हुआ हो, पर जहाँ जहाँ हुआ है, अगर तुम एक गांव तक भी बिजली पहुंचा पा रहे हो तुम्हारे मूवमेंट और प्रोटेस्ट के थ्रू, तो तुम कुछ कर रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो। और सेम टाइम पे अगर देखा जाए तो वहीं पे आम आदमी पार्टी निकली, तो ओवर द टाइम आम आदमी पार्टी भी सेम बन गई, एकदम बीजेपी का बी टीम बन गई, और फिर सेम चीज़ें, सेम अपीजमेंट हिंदू मुस्लिम का सब कुछ सेम चीज़ें कर रही है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा। बट आज के दिन जो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को लेफ़्ट नहीं जमता, लेफ़्ट नहीं चाहिए, मेरे को लेफ्टिस्ट लोग नहीं पसंद, कांग्रेस भी नहीं पसंद, बीजेपी भी बोल रहा है कि नहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा राइट हो गया, बहुत ही वो हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया, मेरे को नहीं पसंद, तो उसके लिए एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव फिर भी आम आदमी पार्टी है, जो कि बड़ी बात है, ऐसी नहीं कि कोई छोटी सी बात है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ही आते रहते हैं, पर ये चेंजेस क्यों होना बंद हो जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने एक प्रोटेस्ट कर दिया, एक प्रोटेस्ट में सक्सेस मिल गई, अब हमारा ख़त्म, अब हमने एक वोट डाल दिया, सरकार बदल गई, हमारा काम ख़त्म। बट बात यह है कि सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती। एक दूसरे को अवेयर करते रहना, एक दूसरे के लिए सॉलिडारिटी दिखाते रहना, और इम्पैक्ट के लिए बात करके सड़क पे आना, ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इनग्रैंड होना चाहिए हमारे अंदर, ये बहुत बेसिक होना चाहिए कि ये करना ही करना है भाई, ये करते ही रहना है। ये ऐसा नहीं कि सरकार बदल ली, अभी ये नई सरकार, हमारी वाली सरकार आ गई, अब हमारी वाली सरकार कुछ होता ही नहीं। हमेशा सरकार और जनता अलग अलग पार्टी में है, कोई मेरी सरकार नहीं होती। मेरी सरकार आ गई, अब छोड़ दो, अब आराम से घर पे बैठेंगे हम डिफेंड करते हुए, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू कंटिन्यू कि जो भी इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है, जिसको जितना टाइम मिल रहा है अपने हिसाब से, जिसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर कोई जा नहीं पा रहा तो कोई पैसे से फंडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि चाइनीज़ फंडिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब चीज़ें कोई कर रहा है तो वो भी मैटर करता है, और ये हमको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, चाहे पावर में कोई भी हो। पावर में भले ही हमारा फेवरेट हो, पावर वाले बंदे की बात बस उस दिन होगी जिस दिन वोटिंग डालने जा रहे हैं, कि मैं इसको वोट डालने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ये प्रेफरेंसेस हैं। बट वोटिंग के अलावा किसी भी दिन मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, तुम सरकार के साथ नहीं हो। तुम सरकार के साथ क्यों हो? सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए क्या? कोई भी उठ के कोई भी प्रॉब्लम रेज कर रहा है, भाई मैं सरकार के अगेंस्ट हूँ, वो सॉलिडारिटी चाहिए सिटीजनशिप में, तब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। कोई कुछ भी गलत करेगा तो लगेगा कि भाई अरे सब आके सड़क पे खड़े हो गए, फिर तो वो चीज़ हमको बिल्ड करनी पड़ेगी। वही चीज़ हम बार बार लेज़ी हो जाते हैं, हम एज अ सिटीज़न हम लोग लेज़ी हो जाते हैं, या फिर होप खो बैठते हैं कि अरे सब लोग बिज़ी हैं। तो दो चीज़ें करनी है कि होप नहीं खोना है, लेज़ी नहीं होना है, सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाना ही पड़ेगा। और सेम चीज़ अब लोग बोलते हैं सेल्फिश तरीके से कि भाई खुद का सोचना पड़ता है, खुद की चीज़ें करनी पड़ती है, सब अगर सेल्फिश तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से भी देखा जाए तो एक्चुअली तुम खुद से कितने अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, उसकी सीमा हमेशा हमारे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट से लिमिटेड है। तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितने भी चीज़ें कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुमको इंस्टीट्यूशन फेयर नहीं मिलेगा। जब तक एक आदमी को ये पूरा भरोसा नहीं होगा कि मैं मेहनत करूँगा या मैं रिस्क लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मैं मेहनत करूँगा तो मेरे को उसके फ़ायदे मिलेंगे, अगर जब तक ये इंश्योर नहीं कर सकते हमारे इंस्टीट्यूशन, तब तक किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सब की पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस के चीज़ों को मेंटेन करके रखें। एक मिनिस्टर चेंज हो जाने से या एक राजा चेंज हो जाने से कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम आ जाता है, क्योंकि अब अगला बंदा आएगा वो भी देखेगा भाई ये लोग तो मेरी बात कुछ भी माने जा रहे हैं, तो वो हाँ हाँ करते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी चीज़ें ठीक लगती है। टेक केयर।